हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास आपका फोर्थ है, वॉइस का पार्ट फोर्थ। तो सबसे पहले आप देखिए कि वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, यानी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। तो देखिए इसका रूल बनाए हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, यदि प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा, आई है तो एम का प्रयोग होगा, उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस। यह जो रूल है सिंपल सेंटेंस का है। इसके बाद दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज नॉट, यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर नॉट, यदि आई है तो एम नॉट, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस। यह निगेटिव का रूल है। इसी प्रकार से अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, उसके बाद यस यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। यस का मतलब सब्जेक्ट है। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क्स लग जाएगा। इसी तरह से किसी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड है यानी इंट्रोगेटिव वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम या आर में से कोई एक लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस। और यदि कोई वाक्य व्हाट से प्रारंभ होता है तो व्हाट के लिए एक स्पेशल रूल लगता है। यदि व्हाट है तो इसके साथ व्हाट प्लस इज बीइंग हो जाएगा, क्योंकि व्हाट हमेशा सिंगुलर होता है। तो व्हाट प्लस इज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यस प्लस क्वेश्चन मार्क्स। व्हाट के साथ इज बीइंग का प्रयोग होता है और व्हाट स्वयं अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इसलिए व्हाट के साथ फिर ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, स्वयं व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसी तरह से अगर होम से कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो उसके लिए हु प्लस इज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यदि कोई वाक्य हु से प्रारंभ होता है तो इसके लिए भी स्पेशली रूल लागू होता है। इसके लिए बाई हुम इज या आर का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्योंकि हु वाले सेंटेंस में लास्ट में जो है बाई नहीं लगाया जाता है, उसके लिए बाई हुम का प्रयोग पहले ही हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और आठवां रूल है हाउ मेनी, हाउ मच या विच। जैसा इंट्रोगेटिव शब्द आया है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट पहले ही रहता है, उसके साथ लगा रहता है। तो जैसे हाउ मेनी बुक्स या हाउ मेनी थिंग्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ इज आर का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तो इस प्रकार में 8 रूल आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बताया। हालांकि हर वॉयस का 8 रूल होता है, इससे ज़्यादा कहीं रूल आपको नहीं मिलेगा। मैं एक एक रूल को बताने का प्रयास किया हूँ। इस रूल को आप बारीकी से देखें और बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम रीडिंग क्या है? वर्ब है। ए बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है तब पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस का परिभाषा ही होता है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान होता है एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है उसको पैसिव वॉइस। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ए बुक। ए बुक चूंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ इज बीइंग का प्रयोग होगा। फिर रीड बाई मी, तो ए बुक इज बीइंग रीड बाई मी। इसी तरह से ही इज नॉट इनवाइटिंग अस, अब ये निगेटिव हो गया तो अस क्या है? ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे तो वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम। वी आर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम। आप नियम को देख करके इसको समझ सकते हैं।
अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव अगर है, जैसे आर दे टेलिंग ए लाई, तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, टेलिंग वर्ब है, ए लाई जो है ऑब्जेक्ट है, आर तो आपका हेल्पिंग वर्ब आया है जो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो अब ऑब्जेक्ट के अनुसार पहले इज का प्रयोग करेंगे, तो इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय देम, इज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय देम। इसी प्रकार से चौथा है व्हाई आर यू बीटिंग हिम। अब व्हाई इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, यू सब्जेक्ट है, बीटिंग आपका वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। तो हिम के अनुसार यहाँ पर वर्ब रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा व्हाई इज ही बीइंग बीटेन बाय यू। इसी तरह से अगर व्हाट से कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तो व्हाट स्वयं ऑब्जेक्ट काम करता है, तो व्हाट इज ही टेलिंग, व्हाट स्वयं ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट के साथ क्या लग जाएगा, व्हाट इज बीइंग टोल्ड बाय यू हिम, ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद अगला है होम आर यू कॉलिंग, होम को हु में चेंज करते हैं, तो यहाँ बन जाएगा हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू, हु इज बीइंग कॉल्ड बाय यू। इसी तरह से है हु इज बीटिंग हिम, तो हु के लिए बाय होम का प्रयोग करेंगे, माने जितना रूल आपको दिए हैं उसी रूल के हिसाब से आपको दिखाने का प्रयास किए हैं, जितना रूल है उतना आपका एग्जाम्पल है। तो हु इज बीटिंग हिम, हु जो है स्वयं सब्जेक्ट काम करता है, जिस वाक्य में हु आता है हुम स्वयं सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए बाई हुम का प्रयोग पहले हो जाता है, बाई हुम इज ही बीइंग बीटेन। यहाँ पर आप रूल देख सकते हैं, रूल भी आपका है, हु से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो बाई हुम इज आर ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप रूल को देखते जाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। अब इसके बाद देखिए विच बुक आर यू बाइंग, तो विच के साथ बुक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा विच बुक इज बीइंग बॉट बाय यू, विच बुक इज बीइंग बॉट बाय यू। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, तो हु के लिए बाई हुम का प्रयोग हो जाएगा, बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। एक इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है हुम आर यू बीइंग कॉल्ड बाई। हालांकि ये सेंटेंस जो है थोड़ा देखने में अकवाड़ लगता है, तो आप सबसे अच्छा कि यही रूल अपनाइए, बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। तो स्टूडेंट प्यारे बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा सोच है कि आप लोग जो है इस रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आप इसको कायदे से फिर देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा रूल को देखिए, इसके बाद एग्जाम्पल को देखिए। अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। वैसे पैसिव वॉइस में 8 से ज़्यादा कोई रूल नहीं होता, मैं एक एक रूल को बारीकी से आपको बताने का प्रयास किया हूँ। थैंक्स, ओके।